देखिए, मैं अभी यहाँ एक शर्ट का कटिंग बताने वाला हूँ। तो इसके नाप है, इस प्रकार से है। इसकी हाइट है 27.5, चेस्ट 32 मतलब सीना 32, शोल्डर है 16.5, आर्म और या स्लीव उसका नाप है 24, लंबाई उसकी 24 है। और नेक गले का नाप है 14 इंच। और स्टमक पेट का नाप है 31 इंच 31। और इसका जो आगे का यहाँ कप है वो कप का नाप है 9/2.5, 2.5। तो इस प्रकार की इसके नाप है। ये थोड़ा छोटा ये शर्ट है, इसका मैं अभी कटिंग यहाँ करने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें हाइट का नाप लेना है। तो हाइट का नाप लगाना है। तो मैं अभी यहाँ आगे एक पट्टी रहता है, आगे की पट्टी, उसको फ्रंट पट्टी बोलते हैं, शो पट्टी बोलते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से 2 इंच ये किनारी छोड़ के ये किनारी को काटने वाला हूँ मैं। उसके बाद मैं 2 इंच डालने वाला हूँ। तो सब शर्ट के लिए 2 इंच डालना ज़रूरी है। अगर आगे की पट्टी 1.25 इंच है तो भी ये 2 इंच चलेगा, और 1 इंच का रहेगा तो भी ये 2 इंच चलेगा, उससे कम भी थोड़ा चलेगा। तो ये 2 इंच का यहाँ से मैं मार्जिन रख रहा हूँ। तो इसके हाइट के हिसाब से ये 2 इंच मार्जिन रखिए। ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से, ये पॉइंट मिला लीजिए। इसके बाद यहाँ हमें 90 डिग्री का ये लगाना है। तो ये 90 डिग्री में आना चाहिए, ये ऊपर की लाइन। उसके हिसाब से सब हमें ये नाप डालना है, नीचे के नाप, इसकी हाइट, चेस्ट, सब इसके हिसाब से डालना है यहाँ से। तो इसकी हाइट है 27.5। तो 27.5 में हमें और 1 इंच मिलाना है, ताकि ऊपर मार्जिन आधा इंच और नीचे, ये एप्पल कट टी शर्ट है तो नीचे आधा इंच मार्जिन। तो 27.5 में मैं आधा इंच मिलाने वाला हूँ। तो इसका हो गया लंबाई 28.5। तो ये 28.5 इसकी लंबाई हो गई, 28.5। उसके बाद चेस्ट का नाप आता है। चेस्ट के लिए मैं उसका 1/4 मतलब ये जो 32 है उसका 1/4 मतलब 8 आता है, वो डालने वाला हूँ यहाँ से वापस 8। तो इसका डबल करने के बाद यहाँ पेट का नाप निकलता है, इसका डबल हो जाता है 16। उससे भी आधा इंच कम करेंगे तो भी चलता है छोटे शर्ट में। तो ये हो गया पेट का नाप के लिए। ये हो गया चेस्ट का नाप, यहाँ लगाना है। ये हाइट, ये हमारे मेन 1 2 3 लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ सीने का नाप लगाना है। तो देखिए, ये सीना है 32 इंच मतलब 8 इंच पड़ता है यहाँ से। तो ये 8 इंच हमें ये सीने के लिए लगाना है। उसके आगे 2 इंच फिटिंग के लिए, 2.5 इंच मीडियम और 3 इंच लूजिंग, ज़्यादा लूज के लिए। तो ये हल्का मीडियम है, मतलब ज़्यादा लूज़ नहीं ज़्यादा टाइट नहीं। तो इसके लिए मैं इसे अभी यहाँ से 2.5 इंच डालता हूँ। तो ये 2.5 इंच हो गया। तो टोटल हमारे कुल कितना हो गया 10.5। तो इसके बाद पेट का नाप भी ऐसा ही है। पेट का नाप तो उससे चेस्ट से कम है, 31 है। तो इससे मैं 1 इंच यहाँ कम करूँगा। तो यहाँ मैंने 10.5 लगाया है, इसके नीचे 9.5 लगाऊंगा। 9.5 जिसका पेट है उसमें कम नहीं करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता है। तो नीचे भी जितना ये है उतना ही हम नीचे रखेंगे। अगर सीट में ज़्यादा फर्क है तो किसी में चेस्ट कम होता है और सीट बड़ा होता है, और किसी में चेस्ट बड़ा होता है और सीट कम होते हैं। तो सीट जिसका कम है उसको यहाँ जितना है उससे आधा इंच कम कीजिए। अगर चेस्ट और सीट दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है तो उतना ही रखिए। इसके सीट में और चेस्ट में कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जितना रखा हूँ उतना ही रखता हूँ, 10.5। तो ये हो गया हमारे, अभी पॉइंट मिलाना है। देखिए,
पॉइंट मिलाने से इसको थोड़ा शेप अच्छी से दीजिए। ये यहाँ इस तरह से और ये नीचे का शेप इस तरह से। इस प्रकार शेप दीजिए। नीचे एप्पल कट है तो उसका एप्पल का शेप मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये हो गया फ्रंट का कटिंग। तो अभी ऊपर शोल्डर का नाप लगाना है। तो इसका शोल्डर है 16.5, 16.5 का आधा, उसमें आधा इंच मिलाना है। इसका आधा होता है 16.5 का 8.25, उसमें आधा अगर हम मिलाएंगे तो 8.25 इंच होता है। तो ये लगा शोल्डर का नाप यहाँ से। तो यहाँ से शोल्डर का लाइन ड्रॉ कीजिए। इसके बाद ऊपर से नीचे यहाँ इसके 1/4 डालना है। हमने यहाँ 8 डाला है तो 1/4 होता है इसका 2 इंच। तो ये 2 इंच का यहाँ उतार रहता है शोल्डर के लिए। और यहाँ से गले का नाप डालना है। देखिए इसका गला है 14 इंच, 14 के लिए हम 2.5 इंच डालते हैं। और यहाँ से ऊपर से नीचे 2.25 इंच डालिए। 2.25 जब हमें मतलब कॉलर लगाना है तभी काटना है। फिलहाल 2 इंच या 1.5 इंच पे ही ऐसे शेप दीजिए, बाद में काटेंगे तो भी चलता है। तो यहाँ से अभी ये इससे मिलाना है। अभी चेस्ट के लिए यहाँ मतलब ऐसा फोल्ड्स आते हैं। तो ये फोल्ड निकालने के लिए हमें एक 1/4 इंच या आधा इंच थोड़ा अंदर लाइन ड्रॉ करना है इस तरफ, इस प्रकार से। और इसको ऐसा एक शेप देना है, राउंड शेप। तो ये हमारा फ्रंट का इसमें 2 फ्रंट रहते हैं, 2 फ्रंट का अभी मैं कटिंग करने वाला हूँ। तो इस प्रकार कीजिए। ऊपर से फिलहाल तो मैंने ये 2 इंच 1.5 इंच रखा है। उसके बाद कॉलर लगाते समय ये मैं यहाँ तक काटूंगा, उसके नीचे नहीं आना है। बस 2.25 या 2.5 तक आना है, उतना ही काटना है। वो देखने के वो जांचने के बाद ही काटना है कॉलर लगाते समय। देखिए ये किनारे हमें को कुछ उपयोग का नहीं है, तो इसको मैं अभी काट डालता हूँ। ये हो गया मेरे, ये 2 फ्रंट हो गए। इसको यहाँ छटका दीजिए ऐसा, ताकि हमें पता चले ये कहाँ तक है। तो यहाँ तक हमें इस तरह से यहाँ पट्टी लगाना है, वो बाद में लगाना है सिलाते समय। अभी कटिंग चालू है। इसके बाद मैं निकालूँगा बैक। तो बैक के लिए जितना फ्रंट है उससे 1.25 या 1 इंच उतना कम लेना है बैक। तो देखिए 10.5 का फ्रंट निकलता है। तो 10.5 में मैं ये एकदम स्लिम लड़का है, तो उसके लिए मैं 1 इंच बैक कम कर रहा हूँ। तो आगे 10.5 था फ्रंट, ये 10.5 है। ये फ्रंट जो मैंने निकाला है वो 10.5 इंच का था। देखिए ये टोटल कितना है, 10.5 इंच का है। तो इसमें मैं 1 इंच कम करूँगा तो 9.5 निकलता है। तो 9.5 का मैं बैक निकालूँगा। ये 9.5 का बैक। देखिए ये 9.5 का मैंने यहाँ मार्किंग किया है। यहाँ से वापस एक सीधा लाइन ड्रॉ कीजिए। ये ज़रा आड़ा टेढ़ा है, इसको साफ़ करना है। तो यहाँ से नीचे मैं अभी नाप डालूँगा। इसमें मैंने ऊपर शोल्डर के लिए 8 इंच का ये डाउन लगाया था। तो इसमें मैं अभी उसमें भी 1 इंच कम करूँगा
तो वो होता है 7। फ्रंट के लिए 8 लगाया है, तो बैक के लिए मैं 7 लगाऊंगा। तो ये हमको मिलाना है। इसके बाद शोल्डर का नाप लगाना है, वैसे ही जैसा फ्रंट में लगाया था। शोल्डर कितना था, तो 8.25 मतलब 16.5 था, उसमें मैंने आधा इंच मिलाया था, तो 8.25 हो गया। ये 8.25 इंच। नीचे चेस्ट का बराबर चौथा हिस्सा लगाइए। उसका चेस्ट है 32, तो 8 इंच उसका 1/4 हो गया। तो इसको मिलाना है। इसके बाद बैक कितने का है, तो 9.5 का होना चाहिए। फ्रंट से 1 इंच कम, तो 9.5 हो गया। यहाँ से वापस एक ऐसा हल्का शेप देना है। तो अभी ये फ्रंट इसके ऊपर रखिए इस प्रकार से। इस प्रकार से रखने के बाद ये लाइन नीचे की लाइन से मिलना चाहिए। ये जो नीचे का लाइन है और ये ऊपर का लाइन है, उसको बराबर ऐसा मिला लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद अभी मैं कटिंग करूँगा। ये हो गया बैक। अभी मैं निकालूंगा स्लीव। स्लीव के लिए थोड़ा नीचे का कपड़ा यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हमारा शोल्डर बैठ जाएगा। तो स्लीव 2 रहता है, जैसे फ्रंट 2 रहते हैं वैसे स्लीव भी 2 है। तो इस प्रकार से कपड़ा लीजिए, ऐसा फोल्ड कीजिए। ये फोल्ड इतना लेना है जितना हमने चेस्ट का नाप डाला रहता है। चेस्ट मैंने डाला है 8 इंच, तो ये 8 इंच का यहाँ फोल्ड लगाना है। डबल कपड़ा लेना है इस प्रकार से। ये 8 इंच हो गया। आठ इंच, नीचे भी 8 इंच लगाइए। अभी देखिए, यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ कीजिए नीचे से। इसके बाद ये स्लीव उसकी कितनी है, आर्म उसका 24 है। उसमें मैं कप लगाऊंगा 2.5 इंच का। तो इसमें से 24 में से ये 24 है, 24 में से 2.5 इंच उसका कप लगेगा। तो 2.5 इंच का अगर कप लगाना है तो उसमें ये नीचे और ऊपर का मार्जिन एक वापस मिलाना है। मतलब 24 उसका आर्म है, तो उसमें से हम अगर 2.5 इंच कम करेंगे तो ये 21.5 हो जाएगा। उसमें वापस 1 इंच मिलाना है। नीचे और ऊपर का मार्जिन के लिए 1 इंच मिलाना है। तो टोटल वापस हो गया 22.5। तो 24 आर्म के लिए मैं रखूँगा 22.5। हाँ, तो ये 22.5 यहाँ से नाप डालना है। 22.5 दोनों बाजू लगाइए ताकि लाइन सीधा आ जाएगा। तो इसको मिलाना है वापस, इस प्रकार से मिलाइए। अभी देखिए, ये
8 इंच का था, उससे आधा यहाँ से हमको अंदर लेना है, उसका आधा हो गया 4 इंच, ऐसे 8 इंच, ऐसे 4 इंच। अभी यहाँ से 1 इंच मिलाना है, उसमें 8 में 1 इंच मिलाना है, तो इसका हो गया 9, कि ये 9 इंच यहाँ हमारा मुंडा हो गया। मतलब यहाँ चेस्ट का नाप, हाथ का सबसे ऊपर का नाप इतना 9 हो गया। तो उसके बाद नीचे यहाँ देखिए, ये मीडियम साइज़ का, एकदम छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ 5.25 डालूँगा, 5.25 इंच। तो ये दोनों अभी मिलाना है। ये अगर मिलाना है तो इसको शेप का पट्टी का यूज़ कीजिए, इस प्रकार से शेप लगाइए। अगर शेप लगाएंगे तो फिटिंग अच्छा आ जाएगा। इस फिटिंग के लिए ऐसा शेप लगाना ज़रूरी है। ऐसा स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस आ जाएगा, इतना लूजिंग बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रेट लगाएंगे तो इतना लूजिंग बढ़ जाएगा, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। ये मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा जाड़ा नहीं है। आदमी, जाड़े आदमी में ऐसा लगाएंगे तो भी चलता है, जिसको यहाँ लूज चाहिए तो उसको इस प्रकार से लगाइए। ये एकदम स्लिम है, तो इसके लिए मैंने इसको ऐसा शेप लगाया, ताकि यहाँ ज़्यादा फूग, मतलब ऐसा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसा शेप में मिलाया है। उसके बाद इसको मिलाइए। अभी यहाँ से 2 शेप देना है, एक पीछे बाजू का शेप रहता है बड़ा शेप, और अंदर का शेप ये फ्रंट बाजू का रहता है। तो इस प्रकार से 2 शेप लगाने पड़ते हैं। तो पहले काटूंगा मैं बाहर से, मतलब पीछे के बाजू का कटिंग। तो ये पीछे के बाजू का ऐसा थोड़ा बड़ा रहता है शेप, बाहर से रहता है। तो यहाँ तक ये इस शेप से वापस नीचे तक जाइए, और यहाँ से सीधा काटिए थोड़ा यहाँ तक। उसके बाद बाहर आ जाइए, 1 इंच बाहर आना है। क्योंकि ये क्यों बाहर आना है, ताकि हमको ये यहाँ से सिलाई लगाना पड़ता है, तो सिलाई लगाते समय ये थोड़ा कम हो जाता है, तो ये वापस लेवल में हो जाता है। इसके लिए यहाँ से थोड़ा बाहर आ जाइए। यहाँ कुछ ज़रूरी नहीं है, इसको यहाँ से बाहर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ कुछ सिलाई नहीं पड़ता है, इस बाजू सिलाई आती है। तो अभी देखिए, ये मैंने पीछे का बाजू का शेप कट किया है। अभी मैं आगे के बाजू का कट करूँगा यहाँ से। तो यहाँ ये आगे की बाजू का शेप कट करना है इस प्रकार से। ये हो गया आगे की बाजू का शेप। पीछे के बाजू को भी हल्का सा अंदर लीजिए, ताकि पीछे ज़्यादा फोल्ड ना आ सके। तो देखिए, इस प्रकार से काटिए। इस दोनों में ज़्यादा फर्क मत रखिए, थोड़ा सा फर्क रखिए, क्योंकि ये स्लिम है, ये ज़्यादा जाड़ा नहीं है। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने ये इतना शेप, इसको इतना काट डाला है, तो इस प्रकार से शेप हो गया है। इसको और अगर थोड़ी अच्छी तरह से हम शेप देंगे तो बहुत अच्छा है। जितना अच्छा शेप देंगे उतना यहाँ रिंकल नहीं आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक बाजू का। अभी ऐसे ही दूसरे बाजू निकालना है। अभी मैं निकालूंगा शोल्डर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण शर्ट में रहता है वो शोल्डर रहता है। देखिए, ये शोल्डर के लिए पहला नीचे से सीधा कीजिए। देखिए, इस प्रकार से कीजिए, इसको सीधा लाइन ड्रॉ कीजिए, नीचे से सीधा आना चाहिए। इसको काट डालिए, मतलब ये सीधा हो जाएगा। एक बाजू हमने सीधा कर लिया है। अभी इसको ऐसा फोल्ड कीजिए। ये कितना डालना है फोल्ड? शोल्डर का बराबर आधा। देखिए, ये शोल्डर है 16.5 इंच, उसका आधा होता है 8.25, उसमें आधा इंच मिलाना है। तो 8.25 उसका आधा होता है, उसमें आधा मिलाएंगे। 8.25 उसका आधा होता है, उसमें आधा इंच मिलाना है, तो 9.25 हो गया। तो यहाँ से हमें 9.25 इंच डालना है। ये 9.25 इंच यहाँ से अभी हम डालेंगे, 9.25 इंच।
ऊपर भी 1.25 डालिए। उसके बाद ये हो गया यहाँ का नाप। अभी ऐसा नाप डालना है। वो कितना डालना है देखिए, ये जो मैंने फ्रंट निकाला है वो फ्रंट तो मैंने डाउन कितना लिया है, 8 इंच लिया है। ये चेस्ट का नाप कितना डाला है, यहाँ से चेस्ट का 1/4, चेस्ट 32 है तो इसका 1/4 हो गया 8 इंच। ये 8 इंच हो गया। अभी इसका भी आधा करना है, मतलब इसका ये आधा, तो ये आधा हो गया उसका 4। तो पहले यहाँ से 4 इंच डालेंगे, मतलब इतना होता है। उसमें मैं 1/4 इंच मिलाऊंगा। ये नीचे और ऊपर का सिलाई जो रहता है उसके लिए मैं 1/4 इंच इसमें मिलाऊंगा। तो ये हो गया 4 और उसके बाद 1/4 इंच मतलब 4.25 हो गया। तो ये 4.25 का हमारा शोल्डर पड़ जाएगा। तो उसमें मैं ऊपर से नीचे 2.25 का गला काटूंगा और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से मैं 3.25 इंच का लूँगा। तो देखिए यहाँ से 1/4 इंच पड़ता है। इस प्रकार से इसको शेप देना है। यहाँ से 2.25 इंच, यहाँ से 3.25 इंच डाला है मैंने, क्योंकि इसका गला नाप है 14 इंच। 14 इंच के लिए यहाँ से 3.25 और ऐसे 2.25 लिया हूँ मैं। अभी इसमें वापस ये बाजू का हो गया। अभी ये बाजू का नाप डालिए वापस। ये 4.25 यहाँ का हो गया, उसमें 1.5 इंच ऊपर से नीचे लगाना है नाप। ये 1.5 इंच का लगाया। तो अभी इसको यहाँ से मिला लीजिए। अभी ये मिलाने के बाद हमें कटिंग करना है। देखिए इसी प्रकार से अगर आप कटिंग करेंगे तो फिटिंग अच्छा आ जाएगा आपका। ये हो गया शोल्डर का कटिंग। अभी नीचे का शोल्डर अगर आप 1/4 इंच कम करेंगे तो भी चलेगा। देखिए इस प्रकार से एक थोड़ा कम कीजिए, इसके साथ शोल्डर का भी कीजिए। ये शोल्डर जो है इसको मिला के देखिए कितना कम किया है। अगर और थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो भी चलता है। देखिए मैंने यहाँ इसको 1/4 इंच कम किया है, तो ये 1/4 इंच का भी यहाँ से काट डालिए। तो इस प्रकार से काटिए इसको, हाँ, ताकि पीछे बाजू को ज़्यादा रिंकल ना आ जाए या फोल्ड्स ना पड़े, इसलिए ये काटा है। देखिए अभी एक शोल्डर हो गया। इसको अभी और एक शोल्डर निकालना है। ये बैक हो गया और 2 फ्रंट निकाले हैं, तो ये 2 फ्रंट है। इस प्रकार से मैंने अभी कटिंग किया है। इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग वगैरह सब अच्छा आ जाएगा। ये एक फ्रंट है, ये स्लीव है, सॉरी, ये फ्रंट और एक फ्रंट और ये स्लीव और एक स्लीव अभी निकालना है। तो मैंने एक ही दिखाई है अभी, इसके और एक कपड़ा उस पर रख के और एक स्लीव कट करना है। हो गया।